विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं पत्र लेखन। आज आपको देखना है बराबर के लोगों को पत्र। तो जैसे कि बराबर के लोग होने से मित्र को पत्र, दोस्त वगैरह जो एक ही उम्र के हैं तो उनको लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले आप अपना एड्रेस लिखिए, परीक्षा भवन, असम। उसके बाद डेट लिखिए, जैसे कि आज 4 अगस्त है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिय मित्र, कोई भी नाम, जैसे कि राम को लिख रहे हैं, प्रिय मित्र राम, सप्रेम नमस्कार। प्रिय मित्र राम, सप्रेम नमस्कार, ऐसे आप लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ भी आप लिखिए, जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से। यहाँ पर अब शुरू ऐसे करना है, आशा है कि तुम कुशल मंगल हो, मैं भी यहाँ पर कुशल पूर्वक हो। तो ये लाइन आप लिख देना है कि तुम कुशल पूर्वक हो, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। तो ये लाइन आप शुरू करना इस तरह से, जैसे कि पिताजी को पत्र में भी आपने लिखा था, तो इस तरह से आप लिखिए। उसके बाद जो भी बात है आप उसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद अंत में आपको लिखना होगा, तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख देना है, जैसे कि दिनेश। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है, साथ में टाइटल नहीं लिखना है। तो इस तरह से आप जो है अपने बराबर वालों को लिखना है। तो ये आपको याद रखना है कैसे लिखता है, प्रिय मित्र राम, सप्रेम नमस्कार। और पिताजी को लिखते समय आपको क्या लिखना था, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, या चाचा जी को होने से पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम। लेकिन यहाँ पर और एक बात आपको सीखना है कि कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो, ये सब लिखा रहता है। तो मान लीजिए कोई लड़की का नाम दे के क्वेश्चन में दिया है कि आपका नाम सरिता है और आपको अपनी सखी को पत्र लिखना है। तो ऐसे में आपको वो भी पता होना पड़ेगा कि कैसे लिखना है। तो आपको प्रिय सखी, जैसे कि मीरा के लिए लिख रहे हैं, प्रिय सखी मीरा, सप्रेम नमस्कार, सेम टू सेम होगा। और उसके बाद अंत में लड़की बन के जब लिखा जाएगा तो लिखना होगा, तुम्हारी सखी, जो भी नाम आपको मिलता है। जैसे कि सरिता आपको नाम मिला है तो तुम्हारी सखी सरिता। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, लड़का के हिसाब से कैसे लिखना है, लड़की के हिसाब से कैसे लिखना है। यहाँ पर लड़के के लिए क्या होगा, लड़की के लिए क्या होगा, दोनों ही आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि आपको नाम वगैरह दिया रहता है। तो कोई स्टूडेंट कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में जिस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको उसी हिसाब से करना होगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो आप चाहो तो लड़का बन के भी लिख सकते हो, लड़की बन के भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन देख के करना है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद और एक लेटर है
छोटे भाई को पत्र, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा।